हाय। तो कमिटमेंट एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर हम कभी किसी को कोई चीज कमिट कर रहे हैं, इसका मतलब ही वही है कि हमें वो काम करना है। अभी कमिटमेंट दूसरों के साथ करना तो समझ आता है, पर कमिटमेंट खुद के साथ करना, सुबह से लेके अभी तक या फिर इस साल या इस हफ्ते आपने अपने आप से क्या कमिटमेंट किया था और आप उसे अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। So there are 7 commitments that I will tell you. Choose anything from the list और आप वो commitment खुद के साथ करेंगे। Number 1, commit to habits, practices and routines. कोई भी एक हैबिट लीजिए और उसके साथ कमिटेड रहिए, चाहे वो बुक रीडिंग हो, वॉक हो, एक्सरसाइज हो, हेल्दी ईटिंग हो सकती है, खुद को सुबह उठते के साथ मिरर में देख के बहुत अच्छा बोलना है, खुद के लिए बहुत ब्लेसिंग्स देनी है, या फिर सोने से पहले कुछ बहुत अच्छा कंटेंट सुनना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। एनी काइंड ऑफ हैबिट दैट यू वांट टू स्टार्ट और बिगिन विद, उसी हैबिट को आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना है जब तक कि वो आपकी रूटीन का पार्ट ना बन जाए। डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट। ये भी एक कमिटमेंट है जो आप अपने साथ में कर सकते हैं। अगर आप वो हैं जो बहुत ओवरथिंक कर रहे हो, किसी एक पास्ट से रिलेटेड कोई एक ऐसी एक चीज है जिसको अभी तक लेके बैठे हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, या आपका काम सफर कर रहा है, या आपकी हेल्थ सफर कर रही है, लेकिन जेन्युइनली में देखा जाए तो उस चीज के कोई मायने ही नहीं है। दैट थिंग डजंट have to do anything with what you are at this moment. So do not dwell in the past. मैं ऐसे थी, मैं वैसे था, मैं I was into that scene, that situation, मेरे लिए ये सब चीजें, whatever that has happened. जो चीजें थी पास्ट में वो थी, चाहे वो अच्छी थी, बुरी थी, जैसी भी थी, आज की करंट रियलिटी वो नहीं है। तो अभी फ्यूचर अगर चेंज करना है तो ये कमिटमेंट खुद के साथ करना पड़ेगा। नंबर 3, नो रिग्रेट और गिल्ट। आप अपने अंदर से सारे गिल्ट और रिग्रेट निकाल दीजिए। मैंने इस वक्त जो डिसीजन लिया है वो मेरे आज के करंट स्टेट के हिसाब से सही होना चाहिए। ना तो वो डिसीजन किसी को हर्ट करना चाहिए, ना वो कोई अनड्यू एडवांटेज जैसा डिसीजन होना चाहिए। तो जो भी चीज मैं आज डिसाइड कर रही हूँ, प्रेजेंट में जो भी चीज मैं डिसाइड कर रही हूँ, वो ही मेरी रियलिटी है। अभी मैंने ये डिसीजन लिया क्योंकि मुझे आज के टाइम पे ये सही लग रहा है। अगर कल वो डिसीजन गलत प्रूव हो जाता है, सो दैट डजंट मीन दैट आई हैव टू पुट माई सेल्फ इनटू गिल्ट और रिग्रेट। जो भी चीज आपने किया, जो भी चीज यू हैव बिन थ्रू, यू हैव टू बी ईदर प्राउड ऑफ इट और जस्ट ओके विद इट। यू कैन नॉट प्रेशराइज योर सेल्फ, यू कैन नॉट ओवर एग्जॉस्ट योर सेल्फ। नंबर 4, स्टेप आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। जो भी चीज करने में पहले अगर आपको 1 घंटा लगता था, अभी आपको आधा घंटा लगने लग गया, फिर आपको 20 मिनट लगने लग गए। क्यों? क्योंकि अब आपको उस काम को करने की हैबिट हो चुकी है, आदत हो चुकी है। दूसरी चीज, ये जो बचा हुआ 40 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा है, उसमें आप क्या कर रहे हो? अगर आप उसमें कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस फ्री बैठे हो, स्क्रॉल कर रहे हो क्योंकि आज आप जल्दी फ्री हो गए हो, प्लीज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जब आपको ये लगने लगे कि मेरी जिंदगी बड़ी आराम से है, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, देखिए कि आप इससे आगे बढ़ के क्या कर सकते हो। अभी आप जो भी काम कर रहे हो, जिस भी काम में हो, यू टू रिलैक्स्ड, टू इन दैट फन जोन, बट कैन यू मूव आउट फ्रॉम दिस कंफर्ट जोन, गिव योरसेल्फ अ लिटिल मोर पुश एंड डू समथिंग एक्स्ट्रा। इसी रिसोर्स में, इसी टाइम में, इन्हीं सब चीजों के साथ क्या आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो? अपने एक्सरसाइज, फिटनेस रूटीन को लेके, बुक रीडिंग को लेके, हेल्दी ईटिंग को लेके, अपने करियर को लेके, प्रोस्पेक्ट्स को लेके, साइड हासिल को लेके, किसी भी चीज को लेके अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा कर सकते हो, ब्रिंग योरसेल्फ आउट फ्रॉम दैट कंफर्ट जोन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर 5, ट्राई चेंजिंग योर फ्रेंड सर्कल और योर सोशल सर्कल। अब ये आई एम नोबडी टू कॉमेंट ऑन दिस, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो, या आपके अंदर कैपेबिलिटी ज्यादा है और आपका आउटपुट उतना स्ट्रांग नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आसपास आपका जो सराउंडिंग है उसे चेंज होने की जरूरत है।
तो अगर आपको ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो, आप कहीं ना कहीं हैप्पी नहीं हो, आपके फ्रेंड्स दे पुलिंग यू डाउन और आप उससे ज़्यादा अचीव करना चाहते हो, सो जस्ट ट्राई चेंजिंग 1 or 2 पीपल इन योर सराउंडिंग। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं या फिर आगे बढ़ने पर रोक रहे हैं, पुल डाउन कर रहे हैं, तो फिर ये आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए गलत है। और फिर भी अगर आप ऐसे ही सोशल सर्कल में रह रहे हो तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ है। वी नीड टू लुक इनटू दिस। नंबर 6, क्विट एवरीथिंग दैट इज नॉट एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ में बिल्कुल भी वैल्यू एडिशन नहीं कर रही हैं। जैसे अगर हम बैठे हैं और सिर्फ सीधा स्क्रॉल कर रहे हो, आप विच आर नॉट एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ अनलेस यू आर स्क्रॉलिंग रील्स एंड कंटेंट विच डज एड वैल्यू टू योर लाइफ। नंबर 2, कोई ऐसी भी चीज़ हो सकती है, जैसे कई बार हम लोग होता है ना कि किसी का वेट कर रहे हैं, हम वेटिंग एरिया में बैठे हैं, कहीं गाड़ी में बैठे हैं और उस वक्त हम कुछ भी नहीं कर रहे क्योंकि गाने सुन रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, जबकि हम उस वक्त कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन वाला काम कर सकते हैं। देखो, सबके पास 24 आवर्स ही होते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिफाई करना कि उन 24 आवर्स में कितने मिनट्स आप वेस्ट कर रहे हो। ये मिनट्स बन बन के ही आवर्स बनते हैं और जितने मिनट आप सेव कर सकते हो, अपने लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकते हो, उतना करना ज़रूरी है क्योंकि इस फास्ट पेस लाइफ में हमारे पास जेन्यूनली टाइम नहीं है। नंबर 7 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इतने सालों से हम एक ही चीज पे बार बार बात कर रहे हैं, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ, डू नॉट कंपेयर अदर पीपल, एंड स्टिल इफ वी आर डूइंग इट, I don't know. So do not compare yourself, do not compare your partners, do not compare anyone. Comparison is not the right way. आप जैसे हो, आप बहुत beautiful हो. Do not compare yourself. Number 8, again the most important one, spend quality time with yourself. खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खुद के साथ रहिए, मेडिटेट करो, वॉक पे जाओ, खुद से बातें करो। अगर खुद के साथ टाइम स्पेंड करने में अगर आपको सिर्फ बीइंग लेजिंग अराउंड, यू लाइक टू जस्ट बीइंग अ पोटैटो काउच, इफ यू लाइक दैट, just love that, just do that. Whatever that is your me time, your little me time, just enjoy doing whatever that you love to do. Do not listen to anybody कि ये सही है, ये गलत है, ये मत करो, वो करो. No, it's your me time. Now this me time cannot exceed for hours and hours और वो ऊपर के 7 पॉइंट गायब हो जाएंगे. ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होना चाहिए. मी टाइम का मतलब होता है 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, मैक्सिमम 1 आवर, 20 मिनट्स, कुछ भी. तो उसमें आप अपने लिए कुछ भी कर सकते हो. अपने लिए कॉफी बनाओ, बाहर खुद के साथ डेट पे जाओ, अकेले जाओ. जस्ट लर्न टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये 7-8 चीज़ें हैं जो आप अपने साथ कमिटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दूसरों के साथ कमिटमेंट करना आसान है, खुद के साथ थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम जीते ही दूसरों के लिए हैं. पर ये लाइन बहुत गलत है. सो खुद के लिए जीना शुरू कीजिए. एंड दीज आर 7-8 ways with which you can stand up for yourself. जब आप ये 7-8 चीज़ें करने लगेंगे, आप अपने लाइफ में ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन रियलाइज करेंगे. क्योंकि फिर जब आप खुद के टाइम की, खुद के वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, एथिक्स की रिस्पेक्ट करने लगेंगे, यू विल सी कि सामने वाले और आपके आसपास के लोग भी आपको उतना ही इंपॉर्टेंस और रिस्पेक्ट दे रहे हैं. एंड दैट इज वेयर यू स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग. We'll meet again in another video. Till then, bye bye, take care. और अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, please go and subscribe my channel. Do remember to hit the bell icon as well. We'll meet again. Till then, bye bye, take care, have a good day.